नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हिजब हमलों के बाद स्पेशल अलर्ट पर है आईडीएफ सेना प्रमुख पहुंचे हैं लेबनान बॉर्डर पर। इजरायली डिफेंस फोर्स की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की आपात बैठक भी हुई है। उत्तरी इजराइल में तैनात है अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम। अरब में महासंग्राम शुरू हो चुका है। ये जंग अब पूरे अरब में फैलने वाली है। हिजबुल्लाह सहित बाकी प्रॉक्सी संगठनों के 5 लाख लड़ाके इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार हैं। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने बरसों बरस सीरिया, लीबिया और इराक में अमेरिका के साथ जंग लड़ी है। नसरल्लाह ने इजराइल के अहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली है और लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजराइल ने बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई को इजराइल के 3 बड़े पोर्ट पर मिसाइल हमले किए हैं और इजराइल पर हिजब के इस हमले को वर्ल्ड वॉर 3 का अरब पर्ल हार्बर माना जा रहा है। جميع خاصات 23 بنداء لبيك يا غزة. اتكل على الله حبيبي. الله أكبر. लेबनान इजराइल सीमा ब्लू लाइन 2000 और इस पर घात लगाए हिजबुल्लाह के लड़ाके। 10 जुलाई को ऑपरेशन डिजाइन हुआ और 11 जुलाई की सुबह हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल दहल उठा। हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई की सुबह पहला फायर किया और उत्तरी इजराइल की आबादी में एक मकान उड़ा दिया। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बैरल से दूसरा रॉकेट निकला और इजराइल की सैन्य चौकी ध्वस्त हो गई। और इसके बाद रॉकेट और मिसाइलों की अनगिनत बरसात होने लगी। जिस जंग की आशंका से अमेरिका और इजराइल चिंतित थे वो शुरू हो चुकी है और इस जंग के लाइव प्रसारण के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष। इस समय TV9 आ पहुंचा है उस एपिसेंटर पर, उस जगह पर जिसे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी कहा जाने लगा है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इस समय हम मौजूद हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में। इजराइल पर अब से पहले हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले नहीं किए थे। 11 जुलाई की सुबह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी। पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 किलोमीटर के अंदर तक हमले किए। उत्तरी इजराइल के माउंट हरमोन, गैलिली के माउंट मेरोन, उत्तरी इजराइल के माउंट तबोर और पश्चिमी इजराइल के माउंट अरबेल तक हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। इजराइल के 5 शहरों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है। हिजबुल्लाह के 27,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल बॉर्डर पर तैनात हैं और रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ RPG, मैनपैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टाइप 36-107 mm रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले पहले कभी नहीं किए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी पूरी शक्ति के साथ तैनात हैं। इजराइल को जंग के अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए।
हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के कई सैन्य बेस, सर्विलांस और रेडार सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। जुलाई के हमलों में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट बेत हेमचेस में गिरा। इस हमले में इजरायली वॉच टावर पर तैनात इजरायली सैनिक जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह ने बाशान डिवीजन की बैरकों पर भी हमले किए। इन हमलों में कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के इन हमलों को इजराइल और लेबनान जंग की शुरुआत माना जा रहा है और इस जंग की कवरेज के लिए TV9 भारतवर्ष लेबनान पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह हर रोज लेबनान पर सैकड़ों अटैक करता है। आज भी करीबन 100 से ज्यादा कहा जा रहा है कि मिसाइलें और ड्रोन की मदद से सदर्न लेबनान से इजराइल के इलाकों में अटैक किए गए, खासतौर पर गैली के इलाकों में। इजराइल के खिलाफ 11 जुलाई को शुरू हुई इस जंग में प्रॉक्सी संगठनों के गठबंधन ने हमले किए हैं। देखिए किस संगठन ने इजराइल के खिलाफ कहां मोर्चा खोला और इन हमलों में इजराइल के कौन से अहम ठिकाने तबाह हुए। हिजबुल्लाह सहित उसके सहयोगी संगठन इजराइल पर हमले कर रहे हैं। अब तक अशदोद पोर्ट पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन 11 जुलाई को हिजबुल्लाह के सहयोगी मिलिटेंट संगठन इराकी रेजिस्टेंस ने अशदोद पोर्ट पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में इजरायली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। इससे पहले 9 जुलाई को भी यही हुआ। इस दिन हाइफा पोर्ट पर इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन हमले हुए। 9 जुलाई को ही इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन इलात पोर्ट पर भी गिरे। इराकी रेजिस्टेंस के हमले से पोर्ट पर कई इजरायली जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस के साथ साथ 11 जुलाई को हूती ने भी यमन से हमले किए। हूती फोर्सेस ने लाल सागर में एंटी शिप फायर की। इन मिसाइलों का टारगेट लाइबेरियाई झंडे वाला मालवाहक जहाज बना। इससे पहले 9 जुलाई को हूती ने 2 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में इजराइल और यूएस के एक मालवाहक जहाज को नुकसान हुआ। ईरान ने अरब के शिया प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई बढ़ा दी है और इसी के साथ इजराइल के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। इजराइल पर सबसे बड़े हमलों के बाद सेना अलर्ट पर है। इजरायली सेना प्रमुख हारजी हालेवी खुद लेबनान से सटी सीमा पर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख के बॉर्डर पर पहुंचने का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमले को तैयार है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायली वायुसेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा शुरू कर सकती है। इजरायली सेना प्रमुख ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। של האויב שלך קשה, אל תסתובב. תקשה על עבוד, אנחנו מקשים גם כדי לפרק יותר, ואנחנו מקשים גם כדי להעלות את הסיכויים, להגיע בתנאים טובים, להחזיר את החטופים, זה עניין מאוד מאוד משמעותי. इजरायली हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का पूरा ऑपरेशन डिजाइन कर लिया है। हिजबुल्लाह की ड्रोन फोर्सेस ने इजराइल के अहम ठिकानों की रेकी पूरी कर ली है। हिजबुल्लाह ने अपने सैन्य सर्वेक्षण ड्रोन हुदहुद से ये रेकी की है। अब हिजबुल्लाह इजराइल के अहम ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू करने वाला है। ये हुदहुद ड्रोन से ली गई इजराइल के ठिकानों की वीडियो फुटेज है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कर्टन मिरर, शलागिम साइट, सलाह अल शरीक, अबिताल साइट के इंटेलिजेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम के वीडियो जारी किए हैं। इसके साथ ही तल अल फराज साइट का वीडियो जारी किया है।
इजरायली कमान हेडक्वार्टर, मालिम गोलानी बैरक, किला तकनीक, अल अलैक बैरक, नाफा बेस, सुबार बेस और कातानिया तकनीक की रैकी पूरी कर ली है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के आर्मी बेस, लोअर केबल कार स्टेशन सहित इजरायली सेना के इन्फेंट्री बेस हबुशित साइट का भी वीडियो जारी किया है। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग की तैयारी के लिए ईरान ने भी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो इजरायल ईरान का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया है और इस जंग को अरब विनाश का ट्रिगर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला किया गया। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया है।